हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसके साथ एक टेबल गिवन है और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। जो सेकंड क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि जो पर्टिकुलर टेबल है वो कम्यूटेटिव, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 4। इसको मुझे कंप्यूट करना है। कैसे कंप्यूट करना है तो हम अभी सॉल्व करेंगे और देखते हैं। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया हुआ है, जिसमें मैंने क्या किया, जो ऑलरेडी बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है मैंने उसको एज टी कॉपी कर लिया। ठीक है, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा था कि कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4। मुझे इसको कंप्यूट करना है, यानी इसको सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। जब बाइनरी ऑपरेशन का टेबल मैंने दिया था तो मैंने कहा था कि जो इधर वाले टर्म्स होते हैं उसको हम ए सपोज कर लेते हैं, जो इधर वाले टर्म्स होते हैं उसको बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, जो इधर वाले टर्म्स होते हैं इसको हम बी सपोज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या करना है कि 2 स्टार 3। अब 2 स्टार 3 की वैल्यू कैसे आएगी, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो अगर मुझे इसको कंप्यूट करना है तो 2 स्टार 3 की वैल्यू मुझे 1 मिल गया, स्टार 4। अब इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट होगा तो 1 एंड 4 की वैल्यू मुझे क्या मिल जा रही है, 1। तो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू कंप्यूट किया और इसकी वैल्यू क्या मुझे मिल गया, 1 मिला। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे क्या मुझे करना है, मुझे सॉल्व जब भी करना रहता है तो पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टार 4 दिया, तो 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या आएगी, टेबल से देखते हैं। 3 यहाँ पे है एंड 4 यहाँ पे, तो 3 एंड 4 की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो इसको हम क्या राइट करेंगे, 2 स्टार, और यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, 1। और 2 एंड 1 में क्या टेबल ऑपरेट हो रहा है, तो जब भी हम 2 रखते हैं और यहाँ पे देखें 1, 2 और 1 यहाँ से मिल रहा है, तो 2 और 1 की वैल्यू क्या मुझे मिल रही है, 1 मिल रही है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू 1 आई। यहाँ से अगर एक चीज़ आप एनालाइज कर रहे होंगे तो ये एसोसिएटिव का कंडीशन है। एसोसिएटिव कंडीशन कैसे, आप देख रहे हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, और यहाँ से मैंने क्या किया, अगर मैं इसको ए मान लूँ, ए स्टार बी स्टार सी, और इसको क्या मान लो, ए स्टार बी स्टार सी। कॉम्यूटेटिव का क्या होता है, कंडीशन यही तो होता है, और दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं टर्म्स कंडीशन कॉम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। इसका मतलब जो पर्टिकुलर गिवन यहाँ से ऑपरेशन दिया हुआ था ये पर्टिकुलर, तो यहाँ से ये कॉम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, सॉरी एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, आते हैं कॉम्यूटेटिव के लिए। कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं कि क्या पर्टिकुलर ये फंक्शन कॉम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कंडीशन, अगर ए स्टार बी है, अगर इसकी वैल्यू बी स्टार ए की भी सेम आ जाती है तो कहते हैं कि पर्टिकुलर जो गिवन है वो कॉम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव के लिए हम यहाँ से चेक करते हैं टेबल को देखते हुए। अगर मैं 1 लेता हूँ, 1 के साथ 2 1 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अपोजिट के 1 के साथ 2 लेता हूँ, 1 एंड 2 लेता हूँ तो 1 एंड 2, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। और 2 एंड 1 लेंगे, यहाँ से 2 एंड 1 लेंगे, उसकी वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखूँगा हर एक एलिमेंट्स के लिए मुझे सेम इमेज मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये कम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लिखेंगे फॉर ऑल एलिमेंट ए स्टार बी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ रही है इक्वल टू बी स्टार ए इज सेम वैल्यू। दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आ रही है, जब सेम आएगी तो हमेशा क्या होगा, ये कॉम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक बार और आप टेबल देख सकते हैं। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, जैसे मैं 5 4 ले रहा हूँ, ठीक है, एंड इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को चेक करते हैं क्या ये कॉम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करता है या फिर नहीं करता। तो 5 एंड 4, तो 5 यहाँ पे एंड 4 यहाँ पे, दोनों की वैल्यू में मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, 4 एंड 5 को चेक कर लेते हैं, तो 4 यहाँ पे एंड 5 यहाँ पे, तो 4 एंड 5 में भी वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, पर्टिकुलर गिवन जो कंडीशन दिया हुआ है, ऑपरेशन दिया हुआ है, ये कॉम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब लास्ट आते हैं। लास्ट कंडीशन क्या दिया होता है, मुझे कंप्यूट करना है, 2 ऑपरेशन दिया हुआ है, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5।
इसको कंप्यूट करना है। तो 2 स्टार 3 पहले चेक करते हैं कि क्या आएगी वैल्यू। तो यहाँ से आप देखोगे कि 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या है, 2 स्टार 3 और यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 1 मिल रहा है यहाँ से। एंड 4 स्टार 5 जो सेकेंड है, तो 4 एंड 5 की वैल्यू मुझे क्या मिल रही, 1 मिल रही, और 1 स्टार 1 की वैल्यू 1 ही है। तो यहाँ से क्या राइट कर सकते हो कि 2 स्टार 3 की वैल्यू 1 मिल रहा है, 4 स्टार 5 की वैल्यू इसकी वैल्यू 1 मिल रहा है, और यहाँ से वैल्यू 1 मिल रहा है, और 1 स्टार 1 की वैल्यू भी 1 ही मिल रही है। इसका मतलब ये इसका क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा जिसमें 3 पार्ट थे और गिवन यहाँ से बाइनरी टेबल दिया हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। एक सेट दिया हो जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं, डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 ऑफ एबव। तो ओवरऑल क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि यहाँ पे एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 दिया हुआ है, और स्टार उस पर ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है। तो अगर दो ऑपरेशन मैं ए एंड बी ले रहा हूँ, तो दोनों का कंडीशन क्या बना है, दोनों का एचसीएफ क्या होगा, वही बाइनरी ऑपरेशन गिवन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और कंडीशन शो कर दिया कि क्या मुझे दिखलाना कि जो बाइनरी टेबल यहाँ पे मिलेगा और जो भी मैंने पिछला क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, वो दोनों क्या सेम ही है। यानी पिछला क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि जो बाइनरी टेबल हमने बनाया है, तो क्या वो एचसीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हाथ में पहले चेक करते हैं, हम एक बाइनरी टेबल बनाएंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा गिवन दैट सेट क्या दिया हुआ है, गिवन सेट जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 है। ओके, तो यहाँ से जब हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार जब सॉल्व करेंगे, तो मैंने यहाँ पे बाइनरी सिंबल दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब यहाँ भी हम राइट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। मैंने राइट कर लिया। अब मुझे लिखना है क्या, बाइनरी ऑपरेशन जो दिया था वो ए स्टार बी इक्वल टू क्या दिया था, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। हम यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने कहा था कि जो इधर वाले टर्म्स होगा मैं इसको ए सपोज कर लूँगा और इधर वाले टर्म्स को बी सपोज कर लूँगा। आप कोई भी टर्म्स ले सकते हैं। तो यहाँ से ए एंड ए 1 एंड 1 करेंगे, तो 1 एंड 1 का एचसीएफ कितना आता है, 1 ही आता है। 1 एंड 2 का एचसीएफ 1 ही आएगा। 1 एंड 3 का एचसीएफ 1 ही आएगा। 1 एंड 4 का एचसीएफ 1 ही आएगा। 1 एंड 5 का एचसीएफ 1 ही आएगा। ओके, 2 एंड 1 का एचसीएफ 1 आएगा। 2 एंड 2 का एचसीएफ 2 आएगा। 2 एंड 3 का एचसीएफ 1 आएगा। 2 एंड 4 का एचसीएफ 2 आएगा। 2 एंड 5 का एचसीएफ 1 आएगा। 3 एंड 1 में का जब एचसीएफ लेंगे तो 1 मिलेगा। 3 एंड 2 का एचसीएफ 1 मिलेगा। 3 एंड 3 का एचसीएफ 3 मिलेगा। 3 एंड 4 का एचसीएफ 1 मिलेगा। 3 एंड 5 का एचसीएफ 1 मिलेगा। 4 एंड 1 का एचसीएफ 1 मिलेगा। 4 एंड 2 का एचसीएफ 2 मिलेगा। 4 एंड 3 का एचसीएफ 1 मिलेगा। 4 एंड 4 का एचसीएफ 4 मिलेगा। 4 एंड 5 का एचसीएफ 1 मिलेगा। 5 एंड 1 का एचसीएफ 1 मिलेगा। 5 एंड 2 का एचसीएफ 1 मिलेगा। 5 एंड 3 का एचसीएफ 1 मिलेगा। 5 एंड 4 का एचसीएफ 1 मिलेगा। 5 एंड 5 का एचसीएफ 5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि दोनों सेट जो ए दिया हुआ था उसकी एचसीएफ को, जो ये एलिमेंट्स जितने भी आए हैं, ये एलिमेंट्स उसके एचसीएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मुझे इसको ये शो करना है कि जो ये यहाँ पे मैंने स्टार ऑपरेशन दिया, जो पिछला क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, क्या दोनों का टेबल सेम है। तो आप इस टेबल को एनालाइज करिए। अब आते हैं सेकेंड वाले टेबल पे। यहाँ से मैंने दोनों टेबल को कंप्यूट किया और यहाँ से मुझे पता चला कि दोनों टेबल क्या हैं, सेम ही हैं। जब सेम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यस ऑपरेशन। मेरा कंडीशन क्या होगा, आंसर होगा यस ऑपरेशंस स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 एज सेम क्वेश्चन नंबर एज सेम क्वेश्चन 5। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 पर्टिकुलर है, जो इसका जो मुझे बाइनरी टेबल मिला, और जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो था उसका बाइनरी टेबल, दोनों टेबल क्या है, सेम ही है।
ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन दिया हुआ कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। फाइंड, यहाँ पे 4 पार्ट इसका 5 पार्ट दिया हुआ है। पहला पार्ट बोला कि 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16, इन दोनों का मुझे एलसीएम लेना है। जो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, बोला इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव, जो पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है क्या वो कॉम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड पार्ट इसका बोल रहा है कि इज स्टार एसोसिएटिव, जो पर्टिकुलर स्टार ऑपरेशन दिया हुआ है वो एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट करेगा। एंड जो फोर्थ पार्ट है वो क्या बोला है कि फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, मुझे इसका आइडेंटिटी फाइंड करना है। एंड पर्टिकुलर जो 5 पार्ट है वो क्या कर रहा है, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फ्रॉम फॉर द ऑपरेशन स्टार, यानी मुझे इसका इन्वर्टिबल फाइंड करना अगर यहाँ पे मिलता है तो। आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो पहले हम राइट कर लेते जो ऑपरेशन दिया था ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, मुझे इसका एलसीएम चाहिए। और पहला जो क्वेश्चन इसका दिया हुआ है वो क्या कर रहा था, कंप्यूट मुझे करना था 5 स्टार 7, तो इसका मुझे क्या चाहिए, इतना दिया हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इज इम्प्लाइज डेट, इसका फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 20 स्टार 16 दिया हुआ है। तो इसको जब हम कंप्यूट करेंगे तो 5 स्टार 7 दिया हुआ है, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 35। ऐसे जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो इस वाले टर्म्स में क्या करूँगा, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, 20 और 16 का एलसीएम कितना होता है 80। तो यहाँ से ये पर्टिकुलर दोनों क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसका सेकेंड पार्ट क्या कर रहा था, सेकेंड पार्ट कर रहा है इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार ए का मीनिंग क्या होगा, एलसीएम ऑफ बी एंड ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अगर ए एंड बी का एलसीएम लूँ या फिर बी एंड ए का एलसीएम लूँ, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। जब दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, इज इम्प्लाइज डेट ए स्टार बी, या फिर इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इसके बाद राइट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ए स्टार बी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, बी स्टार ए की इक्वल आ जाएगी। तो पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि इज स्टार एसोसिएटिव, अब मुझे पर्टिकुलर दिखलाना जो स्टार होता है वो क्या एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट करेगा, और मुझे पता है एसोसिएटिव का कंडीशन क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होता है। तो हम पहले LHS नोट डाउन करते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या मुझे मिल जाएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी, और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, अब यहाँ अगेन ए एंड बी का एलसीएम मैंने ले चुका है, अब सी के साथ भी लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। अब हम RHS पे आते हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू दे ए स्टार बी स्टार सी, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी, और इसको हम क्या राइट कर दें, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ से मैंने देखा ये भी एलसीएम ऑफ ए बी सी आ रहा है और ये भी एलसीएम ऑफ ए बी सी आ रहा है, तो एक कंडीशन हम राइट कर सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो गिवन ऑपरेशन क्या हो जाएगा, गिवन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पर्टिकुलर थर्ड इसका पार्ट था। आते हैं पार्ट नंबर 4 पे।
जो फोर्थ पार्ट है वो बोला कि फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। मुझे जो एन में ऑपरेशन जो ऑपरेट हो रहा था, स्टार ऑपरेशन कहाँ पे ऑपरेट हो रहा था, एन क्रॉस एन टू एन में, तो मुझे एक आइडेंटिटी इसका फाइंड करना। आइडेंटिटी मतलब अगर एलिमेंट्स में ए है तो इसके साथ मैं कोई टर्म्स रखूं और इसके साथ वैल्यू मुझे क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए, तो वही क्या कहलाता है, इसका आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक इसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लिख लूँ एलसीएम ऑफ ए एंड वन, क्या मिलता है मुझे, अगर ए एंड वन का एलसीएम लेता हूँ तो उसकी वैल्यू 1 मिलता है, एंड एलसीएम ऑफ 1 एंड ए का लेता हूँ फिर भी मुझे क्या मिलता है, ए ही मिलता है। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग इन एन। अब यहाँ पे ए की वैल्यू मैं नेचुरल नंबर्स में कुछ भी लेता हूँ तो ये कंडीशन हमेशा फॉलो करेगा। अगर मैं 1 के साथ किसी भी टर्म्स का एलसीएम लेता हूँ तो वो सेल्फी नंबर्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 इज आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर एन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर 4 था एंड इसके 5 पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर ऑपरेशन स्टार। तो मुझे यहाँ पे इन्वर्टिबल शो करना है। इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे ए स्टार बी कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिले, आइडेंटिटी मिल जाए, या फिर मैं क्या करूँ, बी स्टार ए करूँ फिर भी इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो जो ये बी टर्म्स होता है तो वही मेरा क्या कहलाता है, इन्वर्टिबल कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू भी मैंने क्या देखा, जो आइडेंटिटी मुझे मिला इक्वल टू 1 मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम ऑफ ए एंड बी जो आना चाहिए, ठीक है, किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, या फिर एलसीएम ऑफ बी एंड ए कहूँ उसकी भी वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के ही इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये एक ही केस में पॉसिबल होगा। कब होगा कि यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, दिस केस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए एंड बी इक्वल टू 1। ठीक है, कि ये केस हमेशा एक ही केस में, जब यहाँ भी 1 हो और यहाँ भी 1 हो, दोनों की वैल्यू अगर 1 1 होगी तभी मैं क्या करूँगा, दोनों का एलसीएम लूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। क्योंकि अभी मैंने देखा कि मुझे आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन में मिला था, जो आइडेंटिटी मिला था इक्वल टू मुझे क्या मिला था, 1 मिला था। तो यहाँ मुझे 1 कब मिलेगा, जब ए इक्वल टू 1 हो और बी इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो एक ही कंडीशन यहाँ पे मिला, इज इम्प्लाइड एट 1 इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट of n with respect to the operation star। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला जो 1 होगा वही क्या होगा, इसका इन्वर्टिबल ऑपरेशन होगा, और इस केस में a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1 होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसका 5 पार्ट था और 5 पार्ट को हमने सॉल्व किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट दिया हुआ जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है, बाई ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफाई योर आंसर। ओवरऑल क्वेश्चन कहने का मीनिंग ये है कि एक सेट दिया जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 5 है, और जो बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट ए एंड बी पे हो रहा है वो क्या कर रहा है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ से मुझे इसको मुझे ये जस्टिफाई करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या फिर नहीं होगा। कोई टर्म्स बाइनरी ऑपरेशन कब होता है, अगर ये कोई स्टार है, अगर यहाँ पे ये सेट ए पे डिफाइंड हो रहा है और जो उसका कोड डोमेन में जितने एलिमेंट्स आएंगे वो भी अगर ए में डिफाइंड हो जाते हैं, यानी वो टर्म्स सारे ए में मिल जाते हैं, तो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वही, सॉरी जो ऑपरेशन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर मुझे ये करना है, जो सेट दिया हुआ है, सेट क्या दिया हुआ है, सेट के जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो वो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, और ऑपरेशन क्या कर रहा है, ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इतना दिया हुआ। तो हम पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें शो करेगा कि एलसीएम के, और उसका हम एलसीएम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पहले ऑपरेशन लिखेंगे 1 स्टार, और यहाँ पे 1 2 3 4
एंड 5। अब यहाँ से भी क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। मैंने सारे टर्म्स राइट कर लिया। अब यहाँ से अब हम एलसीएम लेंगे। 1 एंड 1 का एलसीएम 1 होता है, 1 एंड 2 का एलसीएम 2 होता है, 1 एंड 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 एंड 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 एंड 5 का एलसीएम 5 होगा, 2 एंड 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 एंड 2 का एलसीएम 2 ही होगा, 2 एंड 3 का एलसीएम 6 होगा, 2 एंड 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 एंड 5 का एलसीएम 10 होगा, 3 एंड 1 का एलसीएम 3, 3 एंड 2 का एलसीएम 3 एंड 2 का एलसीएम 6 एंड 3 एंड 4 का एलसीएम 3 एंड 3 का एलसीएम 3, 3 एंड 4 का एलसीएम 12, 3 एंड 5 का एलसीएम 15, 4 एंड 1 का एलसीएम 4, 4 एंड 2 का एलसीएम 4, 4 एंड 3 का एलसीएम 12, 4 एंड 4 का एलसीएम 4, 4 एंड 5 का एलसीएम 20, 5 एंड 1 का एलसीएम 5, 5 एंड 2 का एलसीएम 10, 5 एंड 3 का एलसीएम 15, 5 एंड 4 का एलसीएम 20 एंड 5 एंड 5 का एलसीएम 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा टर्म्स देख लिया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ये शो करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ ऑपरेशन ऑपरेट होने के बाद सभी टर्म्स जो एलसीएम ऑफ ए एंड बी आया, अगर सेट ए में बिलोंग करेंगे, जो सेट दिया हुआ था, जो यहाँ पे मैंने सेट के लिए 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, अगर सारे टर्म्स बिलोंग करेंगे तो वो बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेकिन मैं कुछ टर्म्स दिख रहा हूँ जो सेट ए में, जो पर्टिकुलर सेट दिया हुआ उसमें नहीं है, जैसे 6 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ और 20। ये जो पर्टिकुलर सेट है इसमें एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स मिल रहे हैं जो पर्टिकुलर सेट में नहीं है। इसका मतलब क्या, जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है वो पर्टिकुलर यहाँ पे जो ऑपरेशन दिया हो वो बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, राइट आप कैसे करोगे, यहाँ से मैंने टेबल बना दिया। अब जस्टिफाई अपना आंसर करना है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं 3*2 करता हूँ या फिर 2*3 करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आता है, 6 आता है, और 6 डज नॉट बिलोंग इन सेट ए। ठीक है, जो सेट दिया था उसमें ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे मैंने क्या देखा कि 5*2 या फिर 2*5 की वैल्यू 10 है, और 10 क्या है, सेट में नहीं है। 3*4, 4*3 इक्वल टू 12, और 12 सेट में नहीं है। 3*5 या फिर 5*3 इक्वल टू 15 सेट में नहीं है। और लास्ट 5*4 एंड 4*5 इक्वल टू 20 डज नॉट बिलोंग इन सेट ए। ठीक है, और कंडीशन अगर फॉलो कर लेता, ए क्रॉस ए की वैल्यू अगर ए में ही सभी एलिमेंट्स आते हैं तो जो ऑपरेशन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। अब यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू इसकी इक्वल नहीं आ रही है, तो गिवन ऑपरेशन नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एंड डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, इज स्टार कॉम्यूटेटिव, पहला कंडीशन। सेकंड कर रहा है कि इज स्टार एसोसिएटिव, एंड इसके बाद बोला है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ओवरऑल क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑपरेट हो रहा है ए एंड बी पे, तो जो फाइनली रिजल्ट ऑपरेशन के बाद क्या दे रहा है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे मुझे पहला कंडीशन ये शो करना है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कॉम्यूटेटिव को रिप्रेजेंट करता है उसके बाद मुझे चेक करना है कि क्या ये एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट करेगा, और एसोसिएटिव को भी अगर रिप्रेजेंट मैं करा देता हूँ तो उसके बाद मुझे शो करना है कि अगर इसका कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो आइडेंटिटी क्या होगा, या फिर अगर नहीं करता है तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से पहले जो ऑपरेशन दिया है उसको हम राइट करते हैं। ऑपरेशन दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो पहले मुझे कॉम्यूटेटिव चेक करना है, और कॉम्यूटेटिव का कंडीशन क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो ए स्टार बी का मतलब साफ साफ दिख रहा है, क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी।
एंड बी स्टार ए की बी स्टार ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच सी एफ ऑफ बी एंड ए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, दोनों की मीनिंग सेम ही हुई। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, जो यहाँ से हम कह सकते हैं ए स्टार बी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, बी स्टार ए की इक्वल आ गया। इसका मतलब जो था ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, आते हैं अब हम इसको एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव का भी कंडीशन आपको पता होगा, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाती है, ए स्टार बी स्टार सी की इक्वल आ जाता है। तो हम कहते हैं जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका भी हम LHS और RHS लेकर चलते हैं। तो पहले हम फर्स्ट ले लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी। पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू में ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, तो आ जाएगा HCF ऑफ ए एंड बी स्टार सी, अगेन इसमें ऑपरेशन ऑपरेट होगा तो HCF ऑफ ए बी एंड सी, यहाँ से इतना होगा। एंड हम इसके RHS पे आते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी होगा। पहले ब्रैकेट वाले अंदर में हम ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, ए स्टार HCF ऑफ बी एंड सी, और यहाँ से अगेन इसमें क्या हो जाएगा, ये HCF ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ से मैंने देखा ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ जा रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए स्टार बी स्टार सी की जो वैल्यू आएगी वो ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आ गया। तो ऑपरेशन यहाँ से हम कर सकते हैं, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। समझ में आया। अब इसके थर्ड पार्ट क्या कह रहा था, थर्ड पार्ट इसमें बोला था क्वेश्चन में कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, एन के लिए यानी एन नेचुरल नंबर के लिए क्या इसमें कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, अगर करेगा तो क्या है, अगर नहीं करेगा तो मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आइडेंटिटी चेक करते हैं। तो आइडेंटिटी चेक करने के लिए आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर ए स्टार मैं कोई एलिमेंट्स ए लेता हूँ, ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद इसकी वैल्यू ए मिल जाए, या फिर ए स्टार ए करता हूँ इसकी वैल्यू भी ए ही मिल जाए, ठीक है, वेयर ए बिलोंग इन नेचुरल नंबर एंड ई बिलोंग इन नेचुरल नंबर, क्योंकि कंडीशन जिससे मुझे शो करना है नेचुरल नंबर के लिए शो करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर फॉलो कर जाता है तो कहेंगे कि हाँ ये आइडेंटिटी और ये जो आता है ये इसकी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि क्या नेचुरल नंबर में ये पॉसिबल है, और रिलेशन क्या कह रहा था, जो मेरे रिलेशन है ए स्टार बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी, ये रिलेशन है। तो इसके लिए अब आप यहाँ पे सोचो, ए नेचुरल नंबर में कोई वैल्यू हो सकती है और ई भी नेचुरल नंबर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई, लेकिन आइडेंटिटी ये चीज़ होती है कि जो आइडेंटिटी हम लेते हैं वो पूरे सेट पे, पूरे ऑपरेशन पे अप्लाई होती है, न कि पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए होती है। तो यहाँ से मुझे ई की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आपको एक भी ऐसा टर्म्स नहीं मिलेगा जो कंडीशन को फॉलो करे, ठीक है। अगर आप ई की वैल्यू 1 भी लेते हैं तो HCF लेंगे किसी भी टर्म्स के साथ 1 का, तो 1 ही HCF आ जाता है, ठीक है। अगर मैं ए इक्वल टू 2 लेता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू इसकी वैल्यू 1 लिया तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, HCF 1 मिलेगी, ना कि 2 मिलेगी। अगर मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे तो यहाँ तो मुझे 2 मिल जाएगा, लेकिन अगर ए की वैल्यू नेचुरल नंबर से कुछ भी हो सकती है। तो आइडेंटिटी अभी मैंने बोला कि आइडेंटिटी जो टर्म्स होता है वो फिक्स होता है। तो अगर ई की वैल्यू मैंने 2 फिक्स कर दिया और जैसे मैंने नेचुरल नंबर यहाँ पे 3 लिया तो इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, HCF क्या मुझे मिलेगा, 1 मिलेगा, कुछ भी कॉमन टर्म्स इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कोई भी टर्म्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू for any a belong in natural number। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि कंडीशन thus the operation जो स्टार है
डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं होगी जो पर्टिकुलर यहाँ पे ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना रहने देते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और जो बचा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 तक उसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन है उसको क्लिक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन